नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। और स्कूल जो हैं वो ज्ञान का मंदिर होते हैं, लेकिन आज जिस स्कूल में हम पहुंचे हैं, सरकारी स्कूल में हम पहुंचे हैं, वहां जो अध्यापिकाएं हैं वो कैट फाइटिंग हुई है उनके बीच। और मामला इतना बिगड़ गया है कि एक अध्यापिका को इतनी चोट आई है कि अध्यापिका को मेडिकल कराने के लिए बादशाह खान अस्पताल में जाना पड़ा है। जी, हमारे साथ हैं स्कूल की अध्यापिका, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है मामला। जी मैम। सर, हमारा ये केस 2-3 महीने से चल रहा है। हम डिपार्टमेंट के पास भी गए हैं, लेकिन कहीं पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अभी ये पॉलिटिक्स करके और दूसरी टीचर के माध्यम से, जो हमारे हेड टीचर रंजीत सिंह जी हैं, वो मैडमों को पिटवा रहे हैं। पिटवा रहे हैं? तो कितने टीचर पिटे आज यहाँ? 2 टीचर पिटे हैं सर, बिल्कुल खून आया है टीचर के। 2 टीचर, वो वीडियो मैं देख रहा था, वो जूता उठा के मारने की कोशिश हो रही है। यस सर। जी सर, मामला क्या है मैम? सर, मामला ये है, रंजीत सिंह जो हमारे हेड है, उनके द्वारा हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए गए हैं। जब से उनकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब हमारा दूभर हो गया जीना स्कूल के अंदर। हमारा मतलब एक मेन मकसद होता है बच्चों को आके पढ़ाए, बट इतनी हमें मानसिक परेशानी हो रही है, कुछ संतुलन ही नहीं है हमारे माइंड का। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा उन्होंने हमें, बहुत ज्यादा। और यहाँ तक कि हमारी दिसंबर जनवरी की सैलरी भी रुकी हुई है, कोई सैलरी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा हमारा। सरकारी स्कूल में रुकी हुई है? ये सर, सरकारी स्कूल में रुकी हुई है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं हर चीज से। जी जी मैम। सर, सैलरी तो 2 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं आ रही है, और शायद यही सब कुछ कारण रहा है इसके बीच में थोड़ा। और इवन सर हॉकी लेके घूमते हैं कि, और हमें भी यही डर लगता है कि कभी भी क्या पता गुस्से में किसी के भी कर दें। तो टीचर ने किया। ये तो प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में यहाँ जितने काम करने वाली शिक्षिकाएं हैं, मतलब महिलाएं हैं जो यहाँ काम करती हैं, ऐसे उदंड विद्यार्थी भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, इसमें भी हॉकी लेके घूमना पड़ता है। सर, वो हॉकी लेके आप उनका देख सकते हैं, हॉकी लेके घूमते हैं वो। और वो कहने को सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है, लेकिन हमें तो यही डर है कि कभी हमें ही मार दें। क्योंकि आज जिस तरीके से उस शिक्षिका ने हमारी एक मैम की पिटाई की है, तो उससे तो हमें यही डर है कि ये हॉकी भी हमारे लिए ही लेके घूमी जा रही है। हमें धमकी भी दी जाती है कई बार कि तुम्हें मैं अरेस्ट करा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें जैसे रात को मैसेज भी करते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैक करा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा एक हैक कर रखा था सर ने। हैक कर रखा था? हमारा टीचर का था। हमारी उसकी चैट्स जो हैं वो इलीगल तरीके से निकाली हैं। हमने इनकी कंप्लेंट, जो इनका बिल्कुल बेकार हमारे साथ जो बिहेवियर है, जो ये टिप्पणियां करते हैं, उसकी कंप्लेंट हमने वुमेन सेल में भी की थी। वहां इन्होंने हमारे सामने हाथ जोड़ के लिखित में हमें माफीनामा दिया था कि मैं आगे से इनको ना कभी मेंटल टॉर्चर करूंगा और ना ही कभी इन पे पर्सनल कमेंट्स करूंगा। ये 2 वर्ड्स उन्होंने स्पेशल लिख रखे हैं उसमें, और उसके बाद भी रवैया वही है, सेम का सेम। और रात को ऑफिशियल ग्रुप्स में पता नहीं क्या क्या मैसेजेस करने लग जाते हैं, और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की ऐसे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो रविता मैडम जो है, जो उनके साथ हैं, वो ग्रुप एडमिन बनी हुई हैं, वो उन्हें सिर्फ उसमें सेटिंग चेंज कर देते हैं कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, और वो फिर वहीं की वहीं रुक जाता है, कहीं बात पढ़ ना जाए, क्योंकि ये तो शुरू हो जाते हैं, पुराने मैसेजेस डिलीट कर देते हैं जो गंदी भाषा का प्रयोग किया हुआ होता है। के बीच अगर हम आवाज उठाते हैं तो उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं है आपके? सर हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। तो आपने वो स्क्रीनशॉट्स नहीं दिए वुमेन सेल में? किए हैं सर, सारे वुमेन सेल में भी दिए हैं, DW ऑफिस में भी दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हमारे स्कूल में सर एक कमेटी आई थी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी वहाँ पे DO ऑफिस में, और अब वो रिपोर्ट भी गायब है। वो रिपोर्ट मैम ने मांगी तो वो रिपोर्ट नहीं है, गायब हो चुकी है वो वहाँ से। रिपोर्ट नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव इनके अगेंस्ट थी, तो वो अब रिपोर्ट भी नहीं है कहीं। कमेटी पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कमेटी पे ऑब्जेक्शन कर दिया सर ने कि मुझे तो ये कमेटी पसंद नहीं आई। अब आपकी पसंद से कपड़ा थोड़ी। किस तरह की टिप्पणियां करते हैं वो? आज तो मैडम आप अंगीठी लग रही हो। अंगीठी लग रही हो। अंगीठी लग रही हो? हाँ जी। अच्छा मैडम, आज आप मूवी देखने चलो मेरे साथ। बोला आई लव यू तक बोला हुआ है एक मैडम को आई लव यू बोला था, उन्होंने कंप्लेन भी की थी। अच्छा। हाँ जी। और एक मैडम को प्रेगनेंसी में इतना परेशान किया था, उन्होंने फिर सर से कंप्लेन की, जो हेड सर हैं,
मतलब जो हमारे ये डीडीओ हैं जिनके पास ड्राइंग अथॉरिटी है, उनको भी कंप्लेंट की, तो उनके सामने उन्होंने लिखित में माफीनामा दिया कि मैं अब ये अपशब्द यूज नहीं करूंगा इन मैडम के अगेंस्ट। अपशब्द उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है उस चीज पे। वही अंगीठी लग रही हो। हाँ, नहीं, उनको कुछ और बोला था प्रेगनेंसी के टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो उनको भी माफीनामा दिया है, वहाँ साइन किए हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं आता। हाँ, मुझे ये बोला था कि जो तुम्हारा तो अबॉर्शन हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी में। अरे हाँ जी, ये वर्डिंग थी उनकी। और सर मैं बहुत भद्र लैंग्वेज यूज करते हैं, मैसेजेस में भी ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम डीओ चले जाओ, बीओ चले जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, हर जगह मैं ही जीतूंगा। ये ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है कि तुम सब अरेस्ट हो। हमें ये बोला जाता है कि तुम्हारी जो है डीओ में कोई सुनवाई नहीं होगी, सब मेरी ही सुनवाई होगी, बस ये बोला जाता है। डीओ बीओ में क्या है हिसाब की इनकी सुनवाई हो रही लिटरली हर जगह। सर ये कहते हैं कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, जितने भी क्लर्क्स डीओ ऑफिस में काम करते हैं वो सब मेरी ही बात मानेंगे, तुम्हारे तो काम भी रुकवा सकता हूँ मैं, तुम तो क्या ही कर लोगी मेरा। ये भी कहते हैं। मैं यहाँ का लोकल हूँ, आई एम किंग, ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप चैट में, आई एम किंग। हम थोड़ी सी आवाज उठाते हैं इनकी बदतमीजी के खिलाफ तो उल्टा हमें ही थाने में जाने की धमकी देते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम सारी होगी, तुम सारी मुझे मारना चाहती हो। मतलब परेशान भी हम हुए और मारने की कोशिश भी हम ही कर रहे हैं। और अगर उनको कुछ इन्हीं चीजों की शातिरबाजी दिखाने के लिए है और हम पढ़ाने के लिए आते हैं सर, हम ये सोच कर आते हैं। कितने स्टूडेंट है वहाँ स्कूल में? वीडियोस बनाई जाती है, टीचर्स की वीडियोस बनाई जाती है यहाँ। हाँ जी, सर बनाते हैं चुप चुप के, खिड़की से छुप छुप के वीडियोस बनाई जाती हैं। यहाँ पे नहीं है स्कूल में, तो उनके बच्चों, उस क्लास के बच्चों की वीडियो बना लेते हैं और कहते हैं कि बोलो मैडम के अगेंस्ट बोलो, फिर तुम्हें कुछ मिलेगा। उसमें जैसे एक बार मैं वॉशरूम गई थी तो क्लास के किसी पेरेंट्स ने देखा कि मैम नहीं है क्लास में, वॉशरूम ही गई थी, तो उस पेरेंट्स को सर ने बोला कि मैडम को चप्पलों से मारो। अगर क्लास में मैडम ना दिखे तो मैडम को चप्पलों से मारो। और आज चप्पलों से मारा ही जा रहा था। आज चप्पलों से मारा जा रहा था। एग्जैक्टली ये लाइन 1 साल पहले की है और आज पूरी भी हो रही है। और आगे तो पता नहीं क्या होता है। हम भी सब यही बोल रहे हैं कि हमें कुछ होता है उसके लिए डिपार्टमेंट या फिर ये लोग जिम्मेदार होंगे। डिपार्टमेंट या ये लोग जिम्मेदार होंगे। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कितने स्टूडेंट है मैम यहाँ? 600 स्टूडेंट्स हैं। नहीं, ऊपर है 700 बच्चे। और कितनी अध्यापिकाएं हैं? 15, मतलब सर को मिला के हम 15 लोग हैं। अच्छा, टीचिंग स्टाफ जो है वो 15 का है। 14+1 है, 14 टीचर्स हैं, एक हेड है। 14 टीचर्स और एक हेड। और आप देख सकते हैं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो यहाँ मुख्याध्यापक हैं उन्होंने लिखित में भी माफ़ी मांगी है इसके बाद, लेकिन उसके बाद भी रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। और आज तो हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मारपीट हो गई टीचर्स के बीच, खूब जूता उठा उठा के मारपीट हुई है। उन्हीं के द्वारा लाई गई टीचर को हथियार बना के हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें हमारी पिटाई करने के लिए। पर अभी तो बोला गया है कि एक एक करके सारी पिटेंगी, बोला गया है। बोला गया लिटरली, एक एक करके सब पिटेंगे। हमारी जान यहाँ खतरे में है। हो सकता है हम लोग कल से स्कूल ही ना आए, हम लोग धरना देंगे। हम यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते नौकरी करने में। सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो महिला थाने में आपने नहीं रखी अपनी कोई बात? रखी हुई है सर, हमने कंप्लेंट करी थी तो वहाँ पर इन्होंने मारपीट हुई तो आपने 116 पर पुलिस नहीं बोला? वो लोग वहाँ पे हुए हैं जिनकी अगेंस्ट हुआ है, वो उन्होंने पहले वुमेन सेल में कंप्लेंट लॉन्च कराई है और अब बीके में गए हैं मेडिकल कराने के लिए। बीके में गए हैं मेडिकल कराने। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।